में आप सभी दर्शकों का अभिनंदन है। मैं डॉक्टर इरफानुद्दीन, असिस्टेंट प्रोफेसर तशरीहुल बदन विभाग, राजकीय तकमील तिब कॉलेज एवं अस्पताल लखनऊ। आज इस संवाद में मेरा टॉपिक है कुपोषण, उसके कारण, लक्षण एवं यूनानी में उसका निवारण एवं उपचार क्या है। मैं उत्तर प्रदेश राज्य आयुष सोसाइटी के मिशन डायरेक्टर एवं विशेष सचिव आयुष विभाग, उत्तर प्रदेश शासन, डॉक्टर राजकमल यादव जी IAS साहब का धन्यवाद करता हूं और आपको मुबारकबाद देता हूं कि आपकी मैनेजमेंट में पहली तारीख सितंबर से लेकर के अभी तक ये पोषण माह मनाया जा रहा है और पूरे उत्तर प्रदेश में इसको मनाया जा रहा है। हर जिले में ही नहीं बल्कि छोटे मोटे कस्बात में भी ये अभियान पहुंच चुका है और ये आवाम में एक जागरूकता फैलाई जा रही है। हम ये समझते हैं कि ये हमारा प्रोग्राम, पोषण पर प्रोग्राम इख्तिताम को पहुंचने जा रहा है। ये आज 28 तारीख है, तो ये अब इख्तिताम को पहुंच जाएगा अपने माह के एंड पर। जो मेरा टॉपिक है उससे संबंधित कुपोषण क्या है। दरअसल कुपोषण जो हम आहार ग्रहण करते हैं उसमें पोषक तत्वों की यदि कमी होती है तो हम उसको कुपोषण कहते हैं। एक दूसरी सूरत में कुपोषण अगर किसी एक तत्व की अधिकता हो जाती है उसको भी हम कुपोषण कहते हैं। मिसाल के तौर पर यदि फैट, वसा की अधिकता अगर हमारे भोजन में हो जाए, हमारे आहार में हो जाए, तो उससे भी हमारे अंदर बीमारी पैदा हो जाती है जिसे हम ओबेसिटी कहते हैं, यानी मोटापा। तो वो भी एक कुपोषण का लक्षण है जो कि आगे जाने वाले समय में फिर खतरनाक बनता है। उससे डायबिटीज पैदा हो सकती है, उससे दिल की कुछ रोग पैदा हो सकते हैं। तो इस तरीके से वो भी कुपोषण की श्रेणी में आता है। जहां तक कुपोषण का ताल्लुक है तो ये एक विश्वव्यापी जटिल समस्या है। WHO के मुताबिक लगभग 118 देश, दुनिया के 118 देश इस समस्या से जूझ रहे हैं। हमारा भारतीय उपमहाद्वीप के देश भी इस समस्या से नहीं जूझ रहे हैं। हमारा भारत में भी कुपोषण के बहुत बड़ी तादाद में मौजूद हैं मरीज इसके। तो ऐसी सूरत में ज़रूरी था कि हमें पूरे माह इस पोषण माह को चलाया जाए। हमारी केंद्र सरकार ने इसको शुरू किया और उत्तर प्रदेश के जो आयुष मिशन डायरेक्टर हैं हमारे, उन्होंने इसको पूरे प्रदेश में फैलाया और इसके बड़े अच्छे हमको परिणाम प्राप्त हो रहे हैं। तो ऐसी सूरत में जो ये कुपोषण है इसको हम किस तरह से पहचानें, तो देखिए इसका सामान्य लक्षण तो कोई नहीं मिलता है, लेकिन अगर ये गंभीर अवस्था में चला जाए कुपोषण, तो इसमें आपको थकान, वजन का कम होना, चिड़चिड़ापन, ऐसी चीजें आपको इसमें आ सकती हैं। आपके कार्य क्षमता में कमी पैदा हो सकती है। बच्चों में अगर आप देखें तो खाल का लटक जाना, खाल की झुर्रियां पड़ जाना, चेहरे पर झुर्रियां पड़ जाना और पूरे शरीर पर सूजन का आना, इस तरह के कुछ लक्षण गंभीर अवस्था में तो प्राप्त होते हैं, लेकिन सामान्य अवस्था में इसके लक्षण हमें ज्यादा नहीं मिलते। जहां तक इसके कारणों का ताल्लुक है तो वो समझना हमें इंतहाई जरूरी है। इसलिए कि गरीबी जो है इसका मुख्य कारण माना जाता है। पॉवर्टी के गुर्बत की वजह से लोग पोषक तत्व नहीं ले पाते हैं। उसके अलावा अज्ञानता और अशिक्षा भी इसका एक बड़ा कारण है। उसके अतिरिक्त इसमें सामाजिक कुरीतियां भी इसको वो करती हैं, इसको बढ़ाने में योगदान करती हैं। इसके अतिरिक्त वो सामाजिक और ये धार्मिक परिस्थितियां भी इसको बढ़ाती हैं कि किन किन पोषक तत्वों की कुछ पाबंदियां लगा दी जाती हैं कि नज़ला जुकाम अगर हो रहा है या इस तरह की कोई चीज़ है तो ठंडी चीज़ें ना खाई जाएं। तो ऐसी सूरत में बच्चों को वो आहार नहीं मिल पाता है जिससे बच्चे कुपोषित हो जाते हैं। तो ये जो कुपोषण के कारण हैं इनका निवारण इंतहाई ज़रूरी है। तो ऐसी सूरत में हमारे यहाँ जो यूनानी सिस्टम ऑफ मेडिसिन है, इसके लिए जो इसके निवारण के उपाय बताए गए हैं वो बहुत ज़रूरी हैं। हमारे यहाँ 6 सिद्धांत इस तरह से बताए गए हैं कि आप उनको अगर आप पूरा करते हैं या उनको पर अमल करते हैं तो उससे आप सेहतमंद रह सकते हैं। वो 6 सिद्धांत हैं।
पर्यावरण, पहला सिद्धांत तो जो है आबो हवा, यानी जो पर्यावरण है हमारा वो स्वच्छ हो। दूसरा सिद्धांत है माकुलात मशरूबात, यानी खाना और पीना वो स्वच्छ हो। तीसरी चीज़ है हरकत सुकून बदनी। चौथी चीज़ है हरकत सुकून नफसानी। पांचवी चीज़ है नौम यक़ज़ा, यानी सोना और जागना, यानी कितनी हमें नींद लेनी चाहिए और कितनी वक्त समय हमें उठना चाहिए, ये भी हमारे सेहत के पहलुओं से आते हैं। उसके अगला पॉइंट है क्या चीज़ें हमारे बदन में रुकनी चाहिए और क्या चीज़ें हमारे बदन से जानी चाहिए। मसलन जो ये पेशाब है और दूसरे मल मूत्र हैं, ये हमारे शरीर से निकलने चाहिए, पसीना हमारे शरीर से निकलना चाहिए, और खून और दूसरे पौष्टिक तत्व जो है वो हमारे शरीर में रहने चाहिए, जिससे ये बेहतर तरीके पर हम सेहत पा सकें। तो पहला जो तत्व वो है तो उसमें आता है सफाई सुथराई। तो स्वच्छता जो है ये एक पॉइंट है इसका कि आप सेहतमंद रह सकते हैं स्वच्छ माहौल के अंदर। तो एनवायरनमेंट अगर आपका पॉल्यूटेड नहीं है, उसमें पर्यावरण आपका स्वच्छ है, तो उसमें आप अच्छी ऑक्सीजन लेंगे, अच्छे सेहतमंद रहेंगे। उसके अलावा उसी का हिस्सा है आपकी पर्सनल हाइजीन, यानी आप स्वतः कितना सफाई का ख्याल रखते हैं। मतलब अगर आप अपने बच्चे को आहार दे रहे हैं तो उसमें उस आहार को देने में आप सबसे पहले अपने हाथ साफ करिए, अच्छे से साबुन से धोइए उनको, फिर बच्चे के हाथ साफ कीजिए, और बच्चे को जिस कटोरी में सर्विंग कटोरी है जो उसके बच्चे को खाना आप दे रहे हैं उसको आप अच्छे से साफ करिए उसको, ताकि बच्चे को स्वच्छ आहार पहुंच सके। क्योंकि ऐसा होता है कि अगर हम गरीबी की वजह से पोषक तत्व नहीं ले पा रहे हैं, तो भी जो लोग पोषक तत्व ले रहे हैं अगर उनमें कोई विकार अंदर पहुंच गया, कोई बीमारी पहुंच गई, मान लीजिए लूज मोशन या डायरिया या डिसेंट्री जैसी चीज़ें बच्चे में अगर चल रही हैं, तो हम कितना ही पोषक तत्व बच्चे को दें, वो पोषण नहीं कर पाएगा, उसके शरीर को स्वस्थ नहीं कर पाएगा, पोषक तत्व निकल जाएगा बाहर डायरिया और डिसेंट्री के चलते हुए। तो ऐसी सूरत में ज़रूरी है कि हम अपनी पर्सनल हाइजीन भी करें और अपने पर्यावरण और माहौल को भी स्वच्छ रखें, जिससे हम जो है दूसरी बीमारियों से बच सकें। क्योंकि बीमारियां भी पोषण को पोषक तत्वों को रोकती हैं, वो उसको खून में जाने से रोकती हैं हमारे शरीर में अगर बीमारियां रहेंगी तो। दूसरा पॉइंट है माकुलात और मशरूबात, यानी जो चीज़ें हम खाते पीते हैं वो स्वच्छ हों, वो अच्छी हों, पोषक तत्व उसके अंदर मौजूद हों। जो हम पानी पी रहे हैं वो स्वच्छ हो वो पानी, और उसमें किसी तरह का कोई गंदगी ना हो, तो जिससे हम स्वच्छ सेहतमंद रहें। अब ये जो फूड हम लेते हैं ये दो सोर्सेज से हमारे पास आता है, दो तरीके से हमारे पास आता है। एक कहलाता है एनिमल ओरिजिन का फूड, यानी इनके सोर्सेज जो हैं वो एनिमल्स हैं, और दूसरा है प्लांट ओरिजिन का फूड। तो अब तक की जो रिसर्चेज आती हैं उसमें ये बताया गया है कि जो एनिमल ओरिजिन के फूड्स हैं वो उनमें पोषक तत्वों की भरमार होती है। यानी उनमें मान लीजिए मिल्क है, दूध है, अंडा है, मछली है या मीट है, तो ये चीज़ें जो है ये पोषक तत्वों की इसमें भरमार होती है। यानी अगर आप खाली इन पर डिपेंड करते हैं तो आपको बहुत दूसरी चीज़ें लेने की आवश्यकता कम पड़ती है। थोड़ा सा विटामिन वगैरह अगर आप लेना चाहें तो दूसरे फलों से हासिल कर सकते हैं। तो इनमें इतने ज़्यादा पोषक तत्व हैं, ये एनिमल ओरिजिन के जो चीज़ें हैं, और कुछ ऐसे तत्व भी एंटीऑक्सीडेंट्स भी ऐसे मौजूद होते हैं, जैसे फिश के अंदर एक एंटीऑक्सीडेंट मौजूद होते हैं जो हमारे हृदय और हमारे मस्तिष्क को सेहतमंद बनाते हैं, यानी उसकी सेहत का, उसके स्वस्थ का वो रखते हैं, उनको बेहतर करते हैं। उसे हम कहते हैं ओमेगा फैटी एसिड्स। तो ओमेगा 3 फैटी एसिड एंड ओमेगा 6 फैटी एसिड ये हमें फिशेस से मिलते हैं, जो हमारे अंदर जो ये हार्ट की प्रॉब्लम्स आती हैं वो उनको रोकते हैं। जो हमारे ब्रेन के अंदर जो प्रॉब्लम्स आती हैं, यानी ये हमारी पागलपन जैसी चीज़ों को रोकते हैं ओमेगा 3 फैटी एसिड जो हैं, और ये हमें मिलते हैं एनिमल फैट से, एनिमल ओरिजिन से, यानी फिशेस से। इसी तरीके से अगर हम प्लांट्स ओरिजिन की चीज़ें लेना चाहते हैं तो हमारे जो पोषक तत्व हैं वो उससे मिल सकते हैं। जैसे मान लीजिए हमें प्रोटीन अगर की आवश्यकता अगर है तो प्रोटीन्स हमें जो इनसे मिलती है। देखिए मूंगफली है, उसमें बहुत अच्छी प्रोटीन होती है। सब्जियों में अगर आप देखें तो जितने भी लेग्यूम्स कहलाते हैं, मान लीजिए दालें हैं हमारी, जितने भी पल्सेस हैं,
इनमें बहुत प्रोटीन होती है। ये हमारा चना है, इसके अंदर बहुत प्रोटीन होती है। मटर है, सेम है, इनमें काफ़ी तादाद में प्रोटीन पाई जाती है। इनको अगर हम प्रोटीन ये लें तो हम इसको ये ले सकते हैं। इसके अलावा पालक है, उसमें भी प्रोटीन पाई जाती है। और उसके अलावा सबसे अधिक उसके अंदर मिनरल्स पाए जाते हैं, जो ये आयरन पाया जाता है उसके अंदर, और कुछ विटामिन भी पाए जाते हैं उसके अंदर। तो अगर ये चीज़ें हम लेते हैं हरी सब्जियां, तो उससे हमें विटामिन मिलते हैं, क्योंकि हमारे 5 पोषक तत्व, बुनियादी पोषक तत्व हैं। पहला है प्रोटीन, दूसरा फैट यानी वसा, तीसरा कार्बोहाइड्रेट यानी शर्करा, 14 है विटामिन, और 5वां है मिनरल्स। पानी तो ज़रूरी है ही हमारे लिए। तो ये चीज़ें जो है ये हमें एनिमल्स और प्लांट ओरिजिन से मिलती हैं। इनमें सबसे जो जिसको हम कंप्लीट डाइट मानते हैं वो है हमारा मिल्क। मिल्क के अंदर हर तरह की प्रोटीन्स पाई जाती हैं, हर तरह की इतनी फैट भी उसके अंदर मिल जाती है हमें, और उसके अलावा हमें मिनरल्स मिलते हैं उससे। हमें पानी तो मिलता ही है उससे, उसके अलावा विटामिन बहुत सारे होते हैं। तो इसको हम कंप्लीट फूड अपने तौर पर मानते हैं। लेकिन जो बच्चों के लिए ज़रूरत होती है माँ के दूध की, तो वो हमें समझने की ज़रूरत है कि जब बच्चा हमारा छोटा होता है, यानी न्यूनेट होता है, पहले 0 डे का होता है, तो उस वक्त जो माँ का यानी ब्रेस्ट फीडिंग हम कराते हैं, स्तनपान कराना चाहिए उसको, बच्चे को। तो हमारे यहाँ कुछ कुरीतियाँ हैं जिससे हम उस बच्चे को वो पोषक तत्व नहीं दे पाते हैं। हमारे यहाँ ये माना जाता है कि बिल्कुल पहला मिल्क जो है बच्चे का वो निकाल देना चाहिए। जो पीला पीला एक पानी जैसा आता है, सीरम जैसा होता है, वो उसको मानते हैं कि इसको निकाल देना चाहिए। जबकि हम ये डॉक्टर्स ये मानते हैं कि वो सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है उस फीडिंग का बच्चे की, क्योंकि उसके अंदर ये एंटीबॉडीज होती हैं माँ से जो एंटीबॉडीज उसको बच्चे को मिलती हैं, जो बीमारियों से उसको रोकती हैं आगे चल करके। तो ये ज़रूरी है कि हम उसको इस तरीके से करते चले जाएं। इन तरीक़ों को अगर हम अपनाते हैं तो हम समझते हैं कि हम इसका निवारण कर रहे हैं। ये जो पोषण माह हमने चलाया है, हम इसकी जिम्मेदारियों को अपना पूरा कर रहे हैं। और हमने तमाम समाज को ये मैसेज दिया है कि पोषण ये नहीं है कि गरीब आदमी पोषक तत्व नहीं ले सकता है। पोषक तत्व देखिए, बकरी का दूध अगर कोई आदमी बकरी पालता है और वो गरीब आदमी है, वो बकरी के दूध के अंदर बहुत पोषक तत्व होते हैं। उसके अंदर प्रोटीन्स की बहुत भरमार है, बकरी के दूध के अंदर विटामिन की भी बहुत भरमार है उसके अंदर बकरी के दूध का। तो वो भी एक पोषक उसके लिए बन सकता है अगर वो देता है। तो हम ये बता रहे थे कि बच्चे को पहले दिन से जो हम दूध माँ का देते हैं, तो हम 4 से 6 महीने तक सिर्फ और सिर्फ माँ के दूध पर ही रखते हैं। ये भी उस बच्चे को पानी की भी जरूरत नहीं होती, इसलिए कि माँ के दूध में बहुत ज्यादा पानी होता है। पोषक तत्व तो होती है, उसके साथ साथ पानी बहुत ज्यादा होता है। तो ऐसी सूरत में माँ का दूध जो है बच्चे के लिए बहुत बढ़िया होता है। उसके बाद 6 महीने के बाद एक वीनिंग पीरियड आता है उस बच्चे के लिए, यानी अब उसका बच्चे का शरीर इस माँ के दूध से आगे ग्रोथ नहीं करेगा। तो ऐसी सूरत में हम फिर उसको एक्स्ट्रा फूड देते हैं बच्चे को, ताकि वो स्वस्थ बना रहे। तो एक्स्ट्रा फूड के लिए आप उसको मूंग की दाल का हलवा बनाकर दे सकते हैं, आप पालक को बॉईल करके दे सकते हैं, आप एग बॉईल करके उसका वो दे सकते हैं, उनका येलो और वाइट दोनों उसको बच्चे को दे सकते हैं। उससे बच्चे को पूरा पोषण मिलेगा और बच्चे का डेवलपमेंट के लिए और ग्रोथ के लिए उसकी ज़मीन तैयार होगी। तो इन तमाम चीज़ों का हम ये कहते हैं कि हमारे भारतवासी इन तमाम चीज़ों को फॉलो करें। जो हमारा मिशन यहाँ से मिशन डायरेक्टर हमारे भेज रहे हैं चीज़ों को और चला रहे हैं पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर, उनको हमारी आवाम अमल में लाए ताकि कुपोषण से हम बचे रहें। धन्यवाद। मैं अपनी बात को खत्म करता हूं।